नमस्कार दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। गवर्नमेंट कॉलेज बड़ौदा जो कॉलेज है राजकीय, उसके स्टूडेंट्स की जो एनएसएस की यूनिट है, उसमें उन्होंने 7 दिन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके चौथे दिन आज बड़ौदा के गवर्नमेंट स्कूल में एक रैली निकाली बच्चों ने गांव में, और जो इस यूनिट के हेड हैं साहिल सर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। एक वक्ता थे चीफ गेस्ट, वो भी बोल के चले गए, उनका नाम मुझे पता नहीं क्या था, संजीव जी। तो मैं उनकी कुछ बातें सुन रही थी, बाल भारती स्कूल से थे, सॉरी। और जो उस स्कीम से यानी एनएसएस की टीम से जो लोग जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इनके भी मन की बात सुनेंगे। थोड़ा सा मैं इस कंसेप्ट को समझ लेती हूँ। सर, जो आपने 7 दिवसीय जो आपका कैंप चला हुआ है, उसमें मतलब उसका कंसेप्ट और थीम क्या? मैडम, 7 दिवसीय कैंप जो है एनएसएस के अंडर सभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में एनएसएस हमारा होता है जी। जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसके तहत बच्चों के अंदर राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से वो कर सकते हैं, समाज की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारे तरीके उन्हें बताए जाते हैं। उनके अंदर ये भावना, सेवा की भावना को जागृत किया जाता है। ठीक है। तो उसी के कड़ी में हमारा इस सेशन का 2024-25 का ये 7 दिवसीय शिविर हमने लगाया है, जो कि 12 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। ठीक। तो इसी शिविर में आज हमारा चौथा दिन है। ठीक है। और आज हमने सुबह बच्चों ने योगा किया, उसके बाद एनएसएस सॉन्ग हमने चलाया। एनएसएस सॉन्ग भी इसी बारे में है कि बच्चे मोटिवेट हों। ठीक है। देश में जो भी जातिगत भेदभाव है या जितनी भी चीजें जो हमें बांटती हैं, उनको दूर करते हुए बच्चे सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के, पूरे देश को अपना एक समझते हुए एकीकरण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो उसके बाद फिर हमने कल एक कंपटीशन करवाया था हमने कल इवनिंग में, नशा मुक्ति के ऊपर, ड्रग डी एडिक्शन, और युवा यूथ फॉर माई भारत, जो कि युवाओं की देश के विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हमने कल कराया था। और उसी विषय पर आज हमने मॉर्निंग में रैली यहाँ पे निकाली है। रैली के बाद हम सीधा इस राजकीय जो ये स्कूल है जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा गांव में है, इसमें हम आ गए थे। यहाँ पे हमने हमारे जो यहाँ मुख्य वक्ता थे वो गोहाना के बाल भारती स्कूल से पीजीटी हिस्ट्री संजीव कुमार जी थे। उन्होंने यहाँ हमारे वॉलंटियर्स को बहुत अच्छा भाषण दिया। भाषण का विषय था राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। बिल्कुल। आज का सच में जो अगर हिंदुस्तान का जो भी निर्माण होना है वो युवाओं के हाथ में है। आज जो यूथ है, कल यही फ्यूचर है। तो इस कैंप के मतलब जो असल मकसद होता है वो यही होता है कि युवाओं को एक प्लेटफार्म पे लाके उनका जो कैलिबर है और जो उनकी बुद्धिमत्ता है उसको सामने लाना, और एक झिझक होती है वो भी खत्म हो जाती है। एक कॉमन तौर पे मतलब इकट्ठे ज्वाइंट बैठ के जब बात करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उनको सीखते हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जान लेती हूँ। क्या नाम है आपका? हर्ष है मैम। हर्ष, क्लास कौन सी है? बीए सेकंड ईयर। हर्ष, इस तरह के जब कैंप होते हैं आपको जो कुछ सिखाया जाता है, क्या लगता है कि हकीकत में भी उनको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है? हाँ जी मैम, बिल्कुल है। क्योंकि आज के टाइम पे मैम नशा है, नशा हर एक घर में नशा आदमी करता है, दारू पीता है, रात को घर पे आके मार पिटाई करता है, तो घर का तो नाश करता ही है मैम। तो हमें इस भावना को अपने अंदर ठान लेना चाहिए मैम। और करप्शन वगैरह का बहुत चला हुआ मैम, उसके लिए भी हमें अपना योगदान देना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी से जब कुछ युवा कुछ चीजें सीखेंगे कि भाई जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जो एक जड़ खोखली हो रही है, ये जो युवा है यही जब जाके किसी कुर्सी पर बैठेंगे तो ये यहीं से सीख के जाएंगे। एक मैं बेटी है, इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है आपका? आशु। आशु? यस। एक बार खड़े होके दिखाएं आप मुझे। नाम तो आशु है बट लड़की है। यस। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। पर लड़कों जैसा लुक कर रखा है। ये पसंद आता है आपको? स्टार्टिंग से यही है मैम। अच्छा, तो गांव में कुछ ये नहीं बोलते भाई ये लड़कों की तरह रहती? नो मैम, घर वालों के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर किसी भी। कौन सा गांव? गुड्डा गांव। गुड्डा गांव। भाई ये बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में लड़कियों के ओढ़ने पहनने पर या उनके पढ़ने पर, बाहर जाने में, इस तरह का बहुत परिवार ऐसे हैं जो खुलकर बेटियों का साथ देते हैं। तो ये जिस कैंप में आप लड़के और लड़की एक साथ बैठे हैं, आने वाले समय में, हम वर्तमान समय की बात करें ना, आज भी हमारे साथ भेदभाव था लड़कियों के साथ, एक असमानता। तो इस कैंप के माध्यम से आपने क्या सीखा? मैम, इस कैंप के माध्यम से हमने सीखा कि लड़कों और लड़कियों को मतलब
एक समानता दी जानी चाहिए। और लड़कियों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि लड़कियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी पंछियों की तरह उड़ने की आजादी दी जानी चाहिए, क्योंकि एक फ्रीडम और जागरूकता एक ऐसा साधन है जो उनमें अवेयरनेस, ना कि सोसाइटी में बल्कि उनके जो लड़कियां जिनके बहुत सारे जो उनकी कल्पनाएं हैं वो दब कर रह जाती हैं, उनको भी सपने की तरह एक आसमान में उड़ने की कल्पना दी जानी चाहिए। भाई आशु की भले ही अभी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन एक जो सोच और एक जो समझ, धीरे धीरे जो सामाजिक स्ट्रक्चर बनता है ना हमारे समाज का, वो इन्हीं विचारों से बनता है। जब भी कोई चेंजिंग आती है समाज में तो विचारों की क्रांति के साथ बदलाव आता है, ना कि ये कह दिया कि भाई अब तो समय आ गया, फैशन का दौर आ गया है, बल्कि विचारों की क्रांति से। कुछ लड़कियां और बैठी, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। क्या नाम है बेटा? साक्षी। क्या नाम बता? साक्षी। साक्षी। साक्षी मलिक का नाम सुना है? बहुत बड़ी खिलाड़ी है। तो साक्षी, आपको इस बदलाव में, इस एनएसएस कैंप के माध्यम से जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं, तो क्या लगता है कि बदलाव का एक दौर शुरू है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। हमें एनएसएस में ऐसे बताया जाता है कि टीम के साथ वर्क करना चाहिए, कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, खाना बनाने में या सफाई करने में, और कोई भी एक्टिविटी उसमें सभी शामिल होते हैं मैम। बिल्कुल, एक सामूहिक तौर पर काम करने की जो एक भावना है वो इन्हीं कैंपों के सहारे सिखाई जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि जब कॉलेज में ना केवल किताबी ज्ञान होता है, बल्कि प्रैक्टिकल में यहीं से एक मतलब एक व्यक्ति के सामाजिक का जो निर्माण होता है ना, वो यहीं से होता है। तो हम कॉलेज स्टाफ को भी बधाई देंगे कि इस तरह की जो युवा पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। और साहिल सर बोल रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि मेरे मंच के माध्यम से इनकी स्टूडेंट्स की ज्यादा से ज्यादा बातें निकल के आए। अच्छी बात है सर, एक दिन हमें स्पेशल बुला लो। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे थे, बता। मैं कहना चाहती अपने हूँ मन कि की जो बात बता। हमारा ये 7 डे का कैंप है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद के साथ साथ देश में, समाज में, जहाँ जहाँ हम फैला सकते हैं, जागरूकता फैलाएं। हमारे कैंप के जो ऑफिसर हैं, साहिल सर, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इन 4 दिनों में हमारे लिए बाहर से जो मेहमान आए उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। और एक मेहमान ने ये भी बोला था कि अगर हम खुद बदलेंगे तभी तो हम समाज को बदल पाएंगे। तो पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर जो बुराई है उनको खत्म करूँ, फिर मैं दूसरों को भी सिखाऊंगी कैसे वो अपने अंदर बदलाव करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक मतलब आत्मविश्वास भी आता है जब आप स्टेज पर बोलते हैं, माइक पर बोलते हैं, कैमरे के सामने बोलते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो।